श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आई सभी ठाकुर के चरणों में अपना ध्यान लगाएंगे और मैयाओं से मेरा विशेष निवेदन है कि वे इन 5 मिनट में थोड़ा सा शांति का परिचय दें। तो आइए हरि के चरणों में अपने दोनों हाथ जोड़ करके अपने मन को समर्पित करके ठाकुर के चरणों में वंदना करते हैं। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्रभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीदाताराय नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसां मंगीलाना मच करतारो वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगत द्वैताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी। घनश्याम धन हित चात की घनश्याम धन हित मोरनी। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृष भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए राधा रमण सरकार की जय, बोलिए गुरु भगवान की जय, बोलिए लखदातार की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए सभी संकीर्तन करते हैं और ठाकुर के चरणों में ये जो पीछे मैयाएं बैठी है ना, सबसे पीछे, उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा जब कथा का आनंद लेने आए हैं तो सिर्फ कथा का ही आनंद लें। तो ये संकीर्तन की तरफ चलते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं और अपना मन अर्पित करते हैं। आइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। सभी को संकीर्तन याद है ये, तो सभी संकीर्तन गाएंगे मुखार बिंद से, सब गाएंगे, सबकी आवाज आनी चाहिए, ताली से बकते राधे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, केशवम दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राधे ताली से बकते कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, क्योंकि आप मीरा के जैसा भाव रखते ही नहीं है। ये तो बात सत्य है कि हम मीराबाई नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने कोटि कोटि जन्मों तक भक्ति की है और उनकी भक्ति हमारे वेद शास्त्र उपनिषद सब गाते हैं। पर एक पतित पावन बनकर उनको याद करिए, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि ठाकुर जरूर आएगा, बस भाव के साथ। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राधे ताली से बकरो बोल वृंदावन में हरिलाल की हरि बोल। बेर सबरी की जैसे, बेर सबरी की जैसे। महाराज आजकल मैंने देखा कई घरों में जाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं लोग। कितने लोग भगवान को भोग लगाते हैं? सब लगाते हैं, अधिकतर सभी खिलाते हैं भगवान को। पर खिलाते कैसे हैं? जो थाली में खाना रखा है, भोजन रखा है, वो भगवान को दिखाया और अब खाए कैसे? अब जैसे ही भगवान खाते तो पहले ही खींच लिया, अब खाए कैसे? तो महाराज हमेशा भोग लगाते वक्त भोग मंदिर के अंदर रखें और फिर पर्दा लगा दें, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं या फिर भोजन करते हैं घर के अंदर तो चार दीवारी के अंदर करते हैं, किसी के सामने नहीं करते। बाहर करते हैं किसी के सामने, घर के अंदर करते ना पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही भगवान भी अपने पूरे परिवार के साथ भोजन करते हैं प्यारे। वो कितना खाएंगे कितना नहीं खाएंगे वो उनकी मर्जी है, पर 10 से 15 मिनट तक भोग रखा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोग दिया और तो भाव के साथ। कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान तेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरि बोल।
कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। यहाँ मैया ये जो आगे बैठे हैं बस इतनी रोज आवाज आती है, पर ये जो पीछे बैठे हैं सब प्रसाद लेने आते हैं कि कब समापन हो और कब प्रसाद लेके हम घर जाए। और यहाँ से भी जितनी सरला रहे सब प्रसाद लेने आवे। या जो पीछे मैया बैठी ना वो तो सारी प्रसाद लेने आई। बस जितने आगे बैठते हैं ना बस वही आनंद लेते हैं पूरा पूरा। कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। आप सखियों के जैसे नचाते नहीं, आप सखियों के जैसे नचाते नहीं, आप सखियों के जैसे नचाते नहीं। जय जय प्यारे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोग अच्छे से सुलाते हैं ठाकुर जी? ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना इस दरबार में, क्योंकि पकड़े जाओगे, यहाँ तो पकड़े जाओगे प्यारे। बस एक दो मैया है जो अच्छे से सुलाती हैं। सोते सब हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोते हैं, सब सोते हैं। जब हम थकते हैं तो हमारे ठाकुर जी भी थकते हैं। हम खाते हैं, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है। जब भी हम अगर अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, लड्डू गोपाल छोटे से होते हैं, सबके घर में होंगे, उनको प्रतिदिन नहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम भी स्नान करते हैं। प्रतिदिन खिलाया जाता है और प्रतिदिन उन्हें सुलाया जाता है। और जब हम कहीं घूमने जा रहे हो तीर्थ स्थलों पर, तब उन्हें साथ भी ले जाया जाता है, क्योंकि वो एक घर की सदस्य की तरह है। अगर आप घर की सदस्य की तरह मानोगे तो वो आपकी घर की सदस्य की तरह ही रहेंगे। अगर आप भगवान मानोगे तो फिर जो आपकी त्रुटियां होंगी ना वो जल्दी पकड़ी जाएंगी। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के 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 जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। बोलिए लखदातार की जय हो। जब भी जयकारा हो तो हाथ दोनों ऊपर होने चाहिए। जब भी जयकारा लगे ना तो हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए ऊपर। कैसे? बिल्कुल ऐसे हाथ ऊपर किए रहिए। मैं इसका कारण बताती हूँ। ऊपर हाथ क्यों करने चाहिए? घर में सबके एक छोटा सा बालक होगा,
वो जमीन पर गिर जाता है और दोनों हाथ करके कहता है कि मैया मुझे अगर उठा ले, मैं जमीन पर गिर गया हूं। ऐसे ही भगवान के दरबार में हाथ ऊपर इसलिए किए जाते हैं कि हे ठाकुर, हे परमपिता परमेश्वर, अगर मैं जीवन में कभी गिर जाऊं तो आकर मुझे उठा लेना। इसलिए हाथ ऊपर किए जाते हैं प्यारे, इसलिए बार बार ऊपर हाथ करने को कहते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं, पर उससे पहले तो कल क्या क्या सुना आप सबने? बहुत सुंदर और बहुत सुंदर और बहुत सुंदर। और ये जो मैया बैठी ना, ये सारी बेकार है, कोई नहीं बताता। और और वामन भगवान और कृष्ण जी का जन्म। देखिए, जिसने सुनी उसको याद था ये। तो आइए कथा के आगे चलते हैं और प्रवेश करते हैं। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए, सभी ने कल कृष्ण जन्म सुना, लाला पैदा हुए। कल सबने बड़ा उत्सव मनाया। अभी बधाई बाकी है, क्योंकि कल तो लाला का जन्म ही हुआ। अब यहां पर वासुदेव जी गोकुल गए, किसको लेकर? कृष्ण को लेकर, और वहां से योग माया को लेकर आए। अब यहां पर कंस को पता चलता है कि जो 8वीं संतान है वो कन्या हुई है। कौन हुई है? कन्या हुई। तो कन्या मेरा क्या कर लेगी, इसको छोड़ देते हैं। पर मन में विचार आया कि क्या पता यही मेरा काल बन जाए, क्योंकि 8वीं संतान है। अब महाराज, कुछ लोग कहते हैं ना ये लड़कियां हैं, ये कुछ नहीं कर सकती। आज भी हमारे भारतवर्ष में कई जगह ऐसी हैं जहां लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। वो यही सोचते हैं ये लड़कियां हैं, ये क्या कर लेंगी, क्या करेंगी ये। हरियाणा में आज भी है कि वहां बेटियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है, कम बाहर जाने दिया जाता है। अभी कुछ वर्ष पहले ही जागरूक हुआ है। कुछ समय पहले जब मैं कुरुक्षेत्र में थी, तब मैंने वहां पर देखा कई लोग ऐसी बातें करते थे, कई बताते थे वहां पर कि हरियाणा तरफ कन्याओं का भ्रूण हत्या कर देते थे, पता लग जाए कि कन्या हुई है। वही उसकी हत्या। ना ही तो पढ़ने, अगर है भी तो पढ़ने नहीं देंगे, ज्यादा बाहर नहीं जाने देंगे। थोड़ी सी उम्र हुई नहीं बेटी की, विवाह कर दिया। और आज हमारे भारतवर्ष में कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोग आज भी यही सोच लेकर बैठते हैं कि ये लड़कियां हैं, इन्हें कहां जाना है? ससुराल। बस ससुराल जाना है, पराया धन है। और चलो मानो ससुराल भी पहुंच गए तो ससुराल अगर बेटी से जरा सी थोड़ी सी कोई गलती हो जाए तो ससुराल वाले तुरंत कह देते हैं कि ये तो पराए घर से आई हैं, क्या कह दें उनसे। और मायके वाले कहते हैं कि पराया धन है, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई हैं। अब महाराज अपना घर कहाँ है, बेटियों का घर कहाँ है?
फिर ऐसे तो बेटियों का घर ही नहीं है, दोनों तरफ से पराये बना दिया। पहले तो पढ़ने नहीं दिया, और ज्यादा पढ़ लिख भी गए तो फिर विवाह में दिक्कत आती है। कहते हैं ज्यादा पढ़ लिख जाओ तो बिटिया होशियार हो जाती है, और जब बिटिया की नौकरी लग जाए तो बिटिया अपना वर चुनने को तैयार हो जाती है। इसलिए बिटिया की ज्यादा पढ़ा भी नहीं सकते। पर ये जो विचार है आज के समय को देखकर, ये बिल्कुल बेकार है। क्या है? बेकार है। ऐसा लगता है आपको कि बेटियां बिगड़ जाती हैं या फिर कुछ गलत रास्ते पर चली जाती हैं, क्योंकि आपने कभी अपनी बेटी को मित्र माना ही नहीं। हमेशा ये कह के रखा बचपन से जरा सी कोई गलती हुई नहीं, अरे पराए घर जाना है, खाना बनाना सीख लो। 10 वर्ष की बच्ची है घर में, उससे आप कहते हो कि झाड़ू पोछा करना सीख लो। और जो बेटा होता है उससे कहते हैं वो लड़का है, वो क्यों काम करेगा, तुम लड़की हो, ये तुम्हारा काम है। लड़की के अंदर हृदय नहीं है क्या? सिर्फ बेटों के अंदर ही पाया जाता है हृदय। सारा काम भी सीख ले, घर का काम भी करती हैं आज तो बेटियां, और बाहर जॉब भी करती हैं बेटियां। वो है बेटियां जो 2 कुल को जोड़ती हैं बेटियां। ये वो है बेटियां जो करती हैं नाम रोशन बेटियां। ऐसी होती हैं बेटियां। तो महाराज कभी भी घर की बच्ची को या फिर किसी की बच्ची को आगे बढ़ने से कभी ना रोकें। कभी ये नहीं सोचे कि ये बेटियां हैं, उन्हें एक बार जीने का मौका तो दीजिए, अवसर तो दीजिए उन्हें। आज सरहद पर लड़ती हैं बेटियां, जान देती हैं बेटियां देश के लिए, और यांत्रिक्ष पे जाने वाली सबसे पहली महिला ही थी, और वो भी बेटी ही थी किसी की। आज हमारे देश में इतने बड़े बड़े कार्य किए बेटियों ने, पर वो कोई याद ही नहीं करता। बस इतना याद है कि बेटी शादी योग्य हो गई है, अब विवाह कर देना चाहिए। एक मौका भी नहीं मिलता। तो सभी से निवेदन है मेरे यहाँ पर बैठे हुए भक्तों से, सबके घर में बेटियां हैं और सब सम्मान करें बेटियों का, और उन्हें एक अवसर दें, सिर्फ एक। तो यहां पर कंस ने जैसे ही उस कन्या को शिला पर पटकना चाहा, वैसे ही हाथ से छूट करके वो योग माया में बदल जाती है और आकाश की तरफ उड़ जाती है, और कहती है विशाल रूप धारण करके कि अरे ये मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा। तुझे मारने वाला तो गोकुल में उसका जन्म हो गया। अब तू मेरी छोड़ और अपनी फिक्र कर रे। अब यहां पर कंस को पता चल जाता है कि मुझे मारने वाला मेरा काल गोकुल पहुंच गया है। अब यहां पर जैसे ही कंस रात्रि में सोए, वो कंस को वो काल सताने लगा। जैसे कहते किसी को पता लग जाए कि किसी की मृत्यु है। अब पता लग जाए कि मृत्यु है तो नींद तक नहीं आती रात को, क्योंकि मृत्यु बड़ी बुरी चीज है, आती भी बड़ी देर से है। जिसकी प्रतीक्षा करते हो ना, वो बड़ी देर से और धीरे धीरे करके प्राणों को लेती है, और इतनी पीड़ा होती है प्राण आते वक्त, इतनी पीड़ा होती है। अब ये कंस को डर सताने लगा।
अब यहाँ पर गोकुल में कन्हैया का जन्म हुआ। यशोदा मैया के इतने बुढ़ापे में लाला हुए। अब यहाँ पर लाला हुए एक, और यहाँ पर जो रोहिणी मैया है वो भी गर्भवती थी, तो उनकी कोख से भी एक बालक पैदा हुआ। और भादव की अष्टमी की रात्रि को हमारे श्री परम पिता परमेश्वर ने एक बाल रूप में गोकुल में पहुंचकर जन्म लिया। अब यहाँ पर जैसे ही नंद बाबा को पता लगा कि मेरे घर इतने बुढ़ापे में लाला भयो है, तो खुशी से फूले ना समाये। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाते हैं कि आज मेरे लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ। और जैसे ही नगरवासियों को पता लगता है, क्योंकि नंद बाबा गोकुल के राजा हैं। कहाँ के? गोकुल के राजा हैं। और जब राजा के घर कोई कार्य होता है ना, तो नगरवासी इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर जाते हैं, क्योंकि आज राजा के घर जाना है, निमंत्रण है प्यारे। और सखियां भी इतना सुंदर सुंदर रूप स्वरूप धारण करती हैं, इतना सुंदर सोलह श्रृंगार करके मां यशोदा के द्वार पहुंच जाती है। और मां यशोदा के द्वार पर पहुंचती हैं और कहती हैं क्या? कह रही है यशोदा मैया, अरे ओ नंद बाबा, तेरे घर इतने बरसों के बाद एक लाला हुआ, मैं तो मंगल गीत गाऊं और या के बदले में मुझे बधाई दो। क्या दो? तो बधाई किस किस को झूमनी है और किस किस को गानी है, सब गाएंगे। मेरे ठाकुर का उत्सव है, सब सखियां मिलकर के मंगल गीत गाएंगे। अरे लाला जायो है नंदगढ़, लाला जायो है, लाला जायो है नंदगढ़, लाला जायो है, बिरज में हो रही है जयकार। नंदगढ़ लाला जायो है, बिरज में हो रही है जयकार। नाचते हुए झूमते हुए बधाई। लाला जायो है, ओ लाला जायो है, बिरज में लाला जायो है, लाला जायो है, बिरज में लाला जायो है, ब्रज में हो रही है नंदगढ़, लाला जायो है, बिरज में है जय जयकार। नंदगढ़ लाला जायो है। बधाई सबको चाहिए। तो सब नंद बाबा के आज इतने बरसों बाद लाला हुआ भैया। बुढ़ापे में कोई के लाला हो जाए तो वो तो गदगद हो जाए। बुढ़ापे में तो प्यारे सबको बधाई चाहिए, तो सब नाचेंगे झूमते हुए। नंदगढ़ आवे, युद्ध के युद्ध नंदगढ़ आवे, युद्ध के युद्ध नंदगढ़ आवे, ग्वाल बाल सब मिलजुल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, बिरज में हो रही है जयकार। नंदगढ़ लाला जायो है, बिरज में हो रही है जयकार। नंदगढ़ लाला जायो है, नंद के लाला की हरि बोल। घूमते हुए बस्ती में हाथ ताली से
मंगल वस्तु सभी है लीजिए, मंगल वस्तु सभी ले लीजिए, गावे गीत सभी हल गीले, गावे गीत सभी अनबेले। नंद द्वार और मरण में नहीं किज मचाया है, नंद द्वार और मरण में नहीं किज मचाया है, विरज में हो रही जय जयकार, नंदगढ़ लाला जायो है, विरज में हो रही जय जयकार। जय हो प्यारे। लाला जायो है, नंदगढ़ लाला जायो है। एक बार प्रेम से कहिए बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो गा रैया आज पधार नानकपुर की सैया। सखियों ने बड़ा आनंद लिया और मैया कह रही हम ऐसे बधाई नहीं देंगे। बधाई कैसे देंगे? जब बधाई गाओगी और नाचोगी तब बधाई मिले।
जैसे बधाई देने आते हैं ना जब किसी के घर लाला होता तो कैसे गवाते हैं, गवाते हैं कि नहीं? फ्री में बधाई दे कोई ना दे, सब गा रहे हैं कैसे? देखिए बात ना करे, बड़े उत्सव, आज से उत्सव शुरू हुए हैं तो उत्सव ही उत्सव है, तो इसका आनंद लें। अभी तक ज्ञान की बातें थी तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब उत्सव शुरू है तो भीड़ बढ़ेगी। आई हो आज दिन सोने को महाराज, या जो पीछे मैया बैठी बस बधाई लेना है, मुख को खोलते हुए बधाई। लाला भयो कोई साधारण बालक है क्या? परमपिता परमेश्वर आए हैं और सब चाहते हैं कि मेरे घर लाला हो, वो भी नंद बाबा के घर जैसा, जैसा है कि नहीं? कृष्ण कन्हैया जैसा मेरे घर लाला हो, तो फिर गाओ, फ्री में ही आए कोई। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। सोने को सब दिन सोने की रात, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के कलश धरबो महाराज, सोने के कलश धरबो महाराज। आज दिन सोने को महाराज। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। बोलिए बाल गोपाल लाल की। भी तो गा रही हाँ, वो भी तो गा रही हाँ, वे तो गा रही आज नंदपुर की सखियाँ, वे तो गा रही आज नंद सखियाँ। जय जय। बोलिए नंद के लाला की, बोलिए यशोदा के लाला की। हरे हरे गोबर मंगाओ बारी सजनी, हर हर गोबर मगावरी सजनी, हर हर गोबर मगावरी सजनी। आंगन चौके पुराबो महाराज, अरे आंगन चौके पुराओ महाराज। ऐसे ही करते हैं जब कोई मेहमान घर आए। आंगन चौक लिपाबो महाराज, आंगन चौके पुराओ महाराज। धिकदर चौक लिपाबो महाराज, धिकदर चौक लिपाबो महाराज। आज दिन सोने के महाराज। मैया की
मंगल बेला गाने में बिल्कुल आवाज नहीं, अगर लड़ाई की कह दो तो या मोहल्ला में लड़ाई हो, वह मोहल्ला में सुनाई दे। जरा जोर से गाइए बधाई, पीछे से भी। आज दिन सोने, ये पीछे वालों को आज प्रसाद नहीं मिलने वाला। आज दिन सोने के महाराज, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के सब दिन सोने की रात, सब दिन सोने की रात, सोने के कलश से भरा महाराज, सोने के कलश भरा महाराज। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और अच्छा एक बात बताइए, कार्तिक किस किस ने नहाया था? उस दिन भी पूछा था, किस किस ने? बस बहुत कम लोगों ने। किस किस ने ठाकुर जी को मनाया था 1 महीने तक? माने कि नहीं? नहीं माने? मान गए? बहुत अच्छी बात है, मान गए तो। अब मान गए तो चलो उनके चरणों में जरा। अब लाला हो गए, अब लाला हुए तो सब दर्शन भी कर रही हैं सखियां, तो क्या कहती हैं? हो गिरधारी मेरो बारो, हो बने बहारी मेरो, हो गिरधारी मेरो बारो, हो बने बहारी मेरो बहारो। सबके लाला है ठाकुर जी, सबके हैं तो सब गाइए, सब नाचिए। हो गिरधारी मेरो बहारो, गिरे ना परे, गिरधारी मोरो बारो, गिरे ना पड़े। एक हाथ से मुकुट समारे, तो दूजे हाथ पर्वत लिए ठाड़े, पर्वत लिए ठाड़े, करो गिरे ना परे, गिरधारी मोरो बारो, गिरे ना परे, बने गाड़ी मेरो
बधाई हो। जय जय राधे। बोली बाले गोपाल लाल की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बेटा आगे बच्चा है, पीछे हो जा सब लोग। तो महाराज नंद बाबा ने अपना सब कुछ लुटा दिया। इतने गदगद हैं खुशी के मारे, इतने खुश हैं। धन संपत्ति, स्वर्ण, हीरा जवाहरात सब कुछ लुटा दिया लाला की खुशी में। कई गाय थी, कई दान की, गाय दान भी किया। महाराज गाय दान भी बड़ा महत्व माना जाता है। गाय दान महत्व माना जाता है, तो नंद बाबा ने भी कई गाय दान की। अच्छा, गाय किस किस के घर में है महाराज यहाँ पर? अच्छा, कुत्ते किस किस के घर में है? ईमानदारी से बताना, कितनों के घर में? आवाज नहीं करना है, सिर्फ हाथ उठाकर बताना है। कितनों के घर में है? ईमानदारी से बताना। अच्छी बात है। ये जो आगे बैठे हैं, जो मैयाएं बैठी हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर भी थोड़ा शांति बनाए रखें, क्योंकि आजकल एक फैशन के रूप में ये सामने आया हमारे कि जो लोग अगर कुत्ता पालते हैं तो उन्हें रईस समझा जाता है। अगर किसी से कहो कि हमारे घर गांव में गाय है तो बोलते हैं ये ठेठ गवार है। जो गाय की सेवा करते हैं उन्हें गवार कहते हैं, और जो कुत्ते पालते हैं उन्हें बड़ा आदमी कहते हैं। पालने की चीज है, कोई पालने की चीज है वो पालिए ना। गाय है, भैंस है, बकरी है, वो क्या नहीं देती? जो पालने की चीज है। और जो जिन्हें आजादी चाहिए उन्हें आपने बांध कर रख लिया, और जिन्हें जगह चाहिए, जिनकी सेवा करनी चाहिए, संत ऋषि हमारे मुनिजन गुरुजन बताते हैं कि एक गाय की सेवा करने से 34 करोड़ देवी देवताओं के वास होता है, जिसके अंदर हम उसकी सेवा करते हैं। अब महाराज जब घर में एक पशु है ना, जिसकी मैं बात कर रही थी अभी, एक घर में कुत्ता है,
तो शाम के वक्त टहलाने ले जाया जाता है कि नहीं? तो बढ़िया शाम के टाइम 1 घंटे 2 घंटे लोग टहलाने के लिए ले जाते हैं। पर अगर कह दिया जाए कि गाय बांध लो और गाय में ही इतना समय दे दो, वही पर्याप्त है, तो कहते हैं कहां इतना समय, समय ही नहीं। सब उसको टहलाने ले जा सकते हैं, लेकिन गाय को चराने के लिए 2 घंटे नहीं दे सकते। और जबकि हमारे भारतवर्ष में गाय पूजनीय मानी जाती है, माता मानी जाती है, मां का दर्जा दिया जाता है, तो मां को रोड पर सुलाया जाता है क्या कभी? अच्छा, जब तक उपयोग में आती है गाय तब तक पालते हैं गाय, और जहां उपयोग बंद वहां गाय को भी छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही आजकल माँ बाप के साथ भी करते हैं कुछ लोग। जब तक बच्चों के साथ माँ बाप अच्छा करते हैं, भोजन, पैसे, धन संपत्ति इत्यादि उनके पास होगी ना, तब तक सेवा करेंगे, और जैसे ही हाथ में आती है ना तो बच्चे ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं। तभी तो आज हमारे भारतवर्ष में वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ी, वरना किसको पड़ी थी वृद्धाश्रम की? और कौन जाना चाहता है अपनी संतान को छोड़ करके? कोई चाहता है, जिसकी संतान होती है वो अंत समय में ये सोचता है कि भले ये कोई साथ ना दे पर मेरी संतान मेरा साथ जरूर देगी, क्योंकि मैंने उसके लिए अपना पेट काट काट कर उसको खिलाया है। और हम गाय के साथ भी यही करते हैं। जब तक उपयोग तब तक पूछते हैं, जहां दूध देना बंद कर दिया गाय को भी फेंक दिया। रोडों पर इतनी गाय मिलती है, अरे मैया ज्यादा से ज्यादा ना हो पाए तो 1 गाय ही पाल लो। और हम तो कहते हैं 1 गाय भी नहीं पाल सको तो पड़ोसी में गाय है, तो जितना आप खिलाते हो उतना आप उनको दे दो कि मेरी तरफ से ये खिला देना। आपके गांव इत्यादि होंगे, आपके 20 घर छोड़ के कोई घर होगा जहां पर गाय होगी। हर महीने में जाओ, उसको खान पान जो भी लगता है उसको देकर आओ, वो सेवा कर लेगा, क्योंकि उसकी तो किसान की तो आदत ही है सेवा करने की, वो तो करेगा ही। पर जो आप दान दोगे ना, अगर आपके घर में जगह नहीं है, आप नहीं पाल सकते, तो आप उसके खान पान की जो भी वस्तु है आप वहां दान करके आइए। भगवान ने खुद गाय की महिमा गाई है। हमारे वेदव्यास जी महाराज जी ने लिखा है, इतनी सुंदर सुंदर चीजें बताई हैं कि एक गाय के पालने से जो रोग हो जाते हैं ना, रोग, कैंसर, ब्लड कैंसर, बीपी, होते हैं ना, इतने सारे रोग लग जाते हैं, तो डॉक्टर के पास भागते हैं, लाखों पैसे खर्च करते हैं, करोड़ों लग जाते हैं। पर मैं गारंटी देती हूं यहां से बैठकर, जो गाय का मूत्र होता है ना, उसका सेवन करिए आप रोज। जितनी भी बीमारियां होंगी आपके अंदर वो कम हो जाएंगी। आजकल लोग घिन करते हैं ऐसा करने में, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सब भी उपयोग करते हैं उसी में, और जो उपयोग करते हैं उनसे पूछना कितना लाभ होता है इसका। आपकी जो छोटी सी सर्दी जुकाम भी है ना, वो भी ठीक करके देगी। भगवान ने एक धन्वंतरी जी का अवतार लिया, जिन्होंने हमें नई नई औषधियां दी। उन औषधियों में यह भी है कि गाय के मूत्र का सेवन करें। अब ये जो कथा सुन रहे हैं गाय के बारे में, अब यहां से बताओ कितने लोग हैं जो गाय की सेवा करेंगे आज से?
देखो घर जाके क्या करेंगे ये तो नहीं पता, इस पंडाल में तो कहेंगे आप, इसके बाद क्या करेंगे ये नहीं पता। इसलिए सच बोलना, क्योंकि यहां से जाने के बाद हम भी चले जाएंगे, लेकिन वो ईश्वर नहीं जाएगा। कौन कौन सेवा करेगा आपसे गाय की। और कभी भी एक बात और, कि कभी भी गाय को अपना झूठा भोजन नहीं खिलाएंगे, कभी भी गाय को अपना झूठा भोजन नहीं खिलाएंगे। जब भी आपके घर में भोजन बने तो आप सबसे पहले सिर्फ एक रोटी उसके लिए जरूर निकालें। कितनी? ज्यादा नहीं मांगती वो, और द्वार पर आ ही जाती है निरंतर। आती है कि नहीं गाय माता? रोज आती होंगी सबके द्वार पर। सोचो, खुद माँ चलकर आती है और हम उसे एक रोटी तक नहीं दे पाते, और पिटाई और कर देते अच्छे खासे। तो महाराज ऐसा नहीं करना है। अब से भोजन बनाओ तो बस एक रोटी उसके लिए जरूर निकाल कर रखो। जितने भी घर होंगे ना, एक मोहल्ले में 20 घर भी है ना, तो 20 रोटियां तो पक्की हैं गाय माता की। तो ये जो गाय भूखी मरती है ना, ये नहीं मरेंगी, बस एक रोटी। तो महाराज यहां पर नंद बाबा ने कई गाय दान की, क्योंकि वो जानते थे सब सेवा करेंगे, इसलिए दान की, वरना तो धन के अलावा वो कुछ और दान नहीं करते। अब यहां पर उत्सव 6 महीने तक चलता रहा। कब तक? 6 महीने तक। और यहां पर जब नंद बाबा के लाला हुआ तो नंद बाबा मथुरा गए। कहा? मथुरा राजा कंस की नगरी है, कंस वहां के राजा है। और जब हमारे आसपास के गांव में कुछ होता है तो हम अपने विधायक को जरूर सूचना देते हैं, राजा को। जो हमारे आसपास के पार्षद होते हैं ना, उनको जरूर निमंत्रण देते हैं कि हमारे मोहल्ले में ऐसा ऐसा कार्य चल रहा है, आप जरूर आए, मेरे घर में ऐसा कार्य हो रहा है तो आप जरूर आए। तो महाराज मथुरा जाकर के नंद बाबा एक थाल ले गए, और इस थाल में बधाई लेकर गए और एक निमंत्रण पत्र रखा कि हमारे घर लाला हुआ है तो आप जरूर पधारें। जब कंस के पास पहुंचे, जब कंस से कहा कि महाराज हमारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो कंस ने कहा कि इतने बुढ़ापे में कोई के लाला होएगा। और कंस सुनकर हंसने लगा कि तुम्हारे इतने बुढ़ापे में लाला हुआ। और जब पता लगता है और ये बात ख्याल आता है कि ये कहीं ये वही बालक तो नहीं है जो गोकुल में पैदा हुआ, तो कंस कहता है स्वीकार करता है। और महाराज नंद बाबा वापस आते हैं और कंस को यह बात पता लग जाती है कि मेरा काल गोकुल में है। तो महाराज किसको बुलाया जाता है? पूतना। अपनी बहन पूतना को बुलवाते हैं और उससे जाकर कहते हैं कि गोकुल जाओ, गोकुल में जितने भी 6-6 महीनों के बच्चे हैं सबको मार दो, जाकर हत्या कर दो सबकी। अब पूतना कौन? पूत जिसके कोई पूत ही ना, जिसके कोई संतान ना, और ना अर्थात जो पवित्र ना हो। पूतना जिसके कोई संतान ना हो, वो क्या जाने पूत के बारे में, जब खुद पूत और कपूत हो। अब महाराज यहां पर पूतना अपने स्तन पर, ये जो बालक बैठे हैं जरा इनको, लाला ओ लाला आप पीछे चले जाओ, पीछे जाकर भी खेल सकते हैं आप, पीछे जाकर खेलो।
आगे पढ़ना है या नहीं? पढ़ना है, कुछ बनना है, क्या बनना है? बनना है ना, तो बनने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, और पढ़ने के लिए सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है ना। बोलिए राधे, जरा जोर से बोलिए, बोलिए राधे। आइए महाराज। तो यहां पर जो पूतना है उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इतनी सुंदर लग रही है पूतना, बड़ी सुंदर वेश धारण किया उन्होंने, और अपने स्तनों पर जहर लगा लिया और जाकर गोकुल पहुंच गई। अब नंद बाबा के घर लाला हुआ तो सखियां तो दर्शन करने आई, जितनी नगर में सखियां थी वो सब दर्शन करने आई लाला के। और पूतना ने जैसे ही गोकुल पहुंची पूतना, तो जिसके घर में 6-6 महीने के बालक थे, पूतना ने मारना शुरू कर दिया। दो चार बार ऐसा ही हो गया तो भगवान ने कहा, अपनी योग माया को बुलाया, अपनी बहन योग माया को बुलाया और कहा कि जाओ उसके सर पर बैठो, अगर ये सारे बालक मर जाएंगे तो फिर मैं आगे की लीला किसके साथ करूंगा, और जाकर उसके सर पर बैठना और उसको मेरे घर की तरफ भेजो। अब पूतना को आगे चल, योग माया विराजमान है सर पर, और पूतना को नंद बाबा के घर की तरफ ले जाती है। और नंद बाबा के द्वार पर पहुंचकर पहले एक आला है, खिड़की जिसमें से झांकती है कि कई सखियां नंद लाला को घेर कर बैठी है। सब सखियां खिला रही हैं गोद में। तो पूतना ने सोचा मुझे अपना मुख ढक लेना चाहिए। अब लाला सो गए और सब सखियां अपने अपने काम से लग गईं। जो सेविकाएं थी नंद बाबा के घर, वो भी अपना कार्य इत्यादि कर रही हैं और लाला सो रहे हैं। अब पालने में जब लाला सोते हैं, बालक सोते हैं, तो मैया कहती है थोड़ा सा मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ जब तक। अब पूतना पालने के पास जाती है और लाला को गोद में खिलाने लगती है। तो मैया ने सोचा होगा कि कोई सखी होगी, लाला के दर्शन करने आई होगी, अरे खिला रही होगी गोद में। तो मैया अपना निरंतर कार्य कर रही है। अब खिलाते खिलाते पूतना एकांत में ले गई, वन की ओर ले गई। और जैसे ही पूतना वन की ओर ले गई और पूतना ने उस 6 महीने के बालक को दुग्ध पान कराना आरंभ किया। और जैसे ही लाला को दुग्ध पान कराना आरंभ किया, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने दुग्ध पान करते समय अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कई संत कहते हैं कि अलग अलग मुखारबिंद से आप कई अलग अलग बातें सुनते होंगे कि कई कहते होंगे कि पूतना जो थी उसने जो जहर लगाया हुआ था, विष लगाया हुआ था, कहते हैं कि जहर कड़वा होता है। अब जब कोई बच्चे को कड़वी दवाई खिलाते हैं तो कैसे आंखें बंद करते हैं ना छोटे छोटे बालक, ऐसे कि बड़ी कड़वी दवाई थी। तो कई लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि महाराज कि अपने नेत्रों को बंद कर लिया और जहर बहुत कटु लग रहा है, इसलिए उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे ही नेत्रों को भगवान ने अपने बंद कर लिया और दुग्ध पान करना आरंभ किया। अब महाराज दूसरी बात, भगवान कहते हैं जन्म में इसने कोई पुण्य नहीं किया, अब मैं इसको तारूंगा। तो भगवान जैसे ही दुग्ध पान करते हैं और अपने मुखार बिंद से दुग्ध पान करना आरंभ करते हैं और उसी क्षण पूतना को पीड़ा होने लगती है। और इतनी जोर से पीड़ा होने लगती है तो पूतना कहती है कि हे लाला अब छोड़, हे लाला अब मोए
छोड़। अब लाला कहते हैं देख, अब तू कहती है कि मुझे छोड़, मुझे छोड़, वैसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। महाराज लाला कहे अब ना छोड़ू मैं, वैसे तो मैं किसी को पकड़ू ना, और पकड़ू तो फिर छोड़ू ना जब तक उसकी मुक्ति ना हो जाए। और दुग्ध पान करते 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 लाला प्राण लेने लगते हैं, प्राण हरने लगते हैं पूतना के। और जैसे जैसे प्राण हरने लगते हैं वैसे ही पूतना का स्वरूप विशाल रूप में फैलने लगता है। फैलने का मतलब, क्योंकि पूतना एक राक्षसी है तो अपने स्वरूप में आती है, और ये 10-10 फीट के हाथ हैं, 20-20 फीट के पैर हैं, और विशाल सा शरीर है, और पूरे में फैल जाती है। और मैया, यहाँ पर मैया को पता लगा, यशोदा मैया को, कि पालने में ललना नहीं है, तो मैया ढूंढना आरंभ करती है, पूरे गांव में ढिंडोरा पीटती है, नंद बाबा को बुलवाती है कि पालने में लाला नहीं है। इतना परेशान है मैया कि मेरे लाला को ढूंढो, लाला को ढूंढो, लाला को ढूंढो। और सब लाला को ढूंढने निकल जाते हैं, तो वन की ओर पहुंचते हैं, और वन की ओर देखते हैं कि पूतना के विशाल रूप पर मेरे सुंदर से एक छोटे बाल गोपाल स्वरूप मेरे ठाकुर जी खेल रहे हैं। और मैया देखिए, उस समय खेलते वक्त मेरे ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं ना, इतने मनमोहक लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं उस समय, कि मैया पूतना को देखना भूल करके लाला को देखी, और लाला को जो देखा तो सब सुध भूल गई। इतना सुंदर लग रहा है बालक, इतना सुंदर है बालक। मैया कहे मेरा लाला इतना सुंदर है। मैंने आज अपने लाला की छवि देखी कि मेरा लाला इतना सुंदर लगता है देखने में। एक टक अपने लाला को देखती और वो नजर बिल्कुल ना झुकती लाला की, पलके भी नहीं झुकती लाला। लाला को देखते समय इतनी सुंदर लग रहे, मानो आप सबको दर्शन दे दे लाला, तब आपको क्या हो। कहते आगरा के पागल खाने में जाओगे तो सही होने की उम्मीद है, पर अगर वृंदावन के पागल खाने में जाओगे प्यारे तो सही होने की कोई उम्मीद नहीं है। इतनी सुंदर छवि है मेरे ठाकुर जी की। तो यहां पर जैसे ही मैया को याद आया कि मेरा लाला, मेरा लाला, मैया भागती भागती गई और लाला को गोद में झट से लिया। और अब गांव वासी कहे कि धन्य हो भगवान कि तेरे लाला को बचा लिया। अब इतनी बात कही नगरवासियों ने कि धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर को कि लाला बच गया। तो लाला ने जैसी ये बात सुनी तो लाला कहे ये परमपिता परमेश्वर तो मैं ही हूं। अब जो पूतना थी मैया को डर बैठ गया। मैया को यो डर बैठ गया और उस पूतना को जला दिया गया, क्योंकि उससे बहुत दुर्गंध आ रही थी, जो पूरे नगरवासियों में उसकी दुर्गंध जो फैल रही थी, उसकी जो मुक्ति हो रही थी भगवान के द्वारा। क्योंकि कहते हैं जो भगवान के हाथों से मरता है उसकी मुक्ति होना संभव है। तो प्यारे यहाँ पर पूतना का उद्धार हुआ। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मैया को डर बैठ गया कि लाला, अब मैं किसी को लाला को नहीं दूंगी। अब किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो कोई तो अपने बच्चे को घर से बाहर ही नहीं निकालता। आजकल तो पहली बात किसी को देते भी नहीं है। अब महाराज
यहाँ पर मैया नाराज हो गई और मैया कह रही अब मैं लाला के दर्शन किसी को नहीं कराऊंगी। अब जब लाला के दर्शन हुए तो त्रेता युग में भगवान शंकर जी एक मदारी का रूप दर्शन करने आए थे, श्री राम जी का। किस रूप में आए थे? अब द्वापर में आए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था भगवान जब जब आप दर्शन लोगे तब तब मैं आपके दर्शन करने जरूर आऊंगा। अब बाल स्वरूप के दर्शन करने आए हैं। सोचो जो खुद देवों के देव महादेव हैं वो खुद देव हमारे श्री ठाकुर जी के उपासक हैं। उनकी कथा में लग जाते हैं, जहां समय मिलता उन्हें वो वहीं बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर शंकर भगवान तैयारी कर रहे हैं। लाला के दर्शन करने के लिए यहाँ एक संत का रूप बनाया, ऋषि का रूप बनाया और जाकर के मैया के द्वार पर पहुंचते हैं और मैया से कहते हैं मैया भिक्षाम। मैया कहती है बता क्या चाहिए? तो साधु कहें यानी कि भोले बाबा कहें मैया ज्यादा कुछ नहीं है, इस गोकुल में मैं आया तो ये सुनकर आया कि यशोदा के नंद बाबा के लाला हुए है, तो मैं या के कारण वहां को दर्शन करने आया। तो तू कुछ ना दे पर अपने लाला के दर्शन करा दे मैया। मैया कह रही अब तुमने आने में बहुत देरी कर दी है, अब मैं किसी को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, अब आप लौट जाओ। तो मैया कहती है क्या? के जोगी आया रे तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल को, अरे मैया दिखा दे मुख। शंकर भगवान कह रहे हैं ये यशोदा मैया से, मैया दिखा दे मुख लाल को, तेरे पलने में लालन हारा, तेरे पलने में लालन हारा, दिखा दे मुख लाल को, अरे मैया दिखा दे मुख लाल को। अखियों में प्यास होगी कर हरिदास, बड़ी दूर से आया लेके दर्श किया। लिए अखियों में प्यास जो भी करे हरिदास, बड़ी दूर से आया लेके दर्श किया। और माई ऐसो संजोगी नटा, माई ऐसो संजोगी। भोले बाबा कह रहे हैं मैं हरि दर्शन के प्यास लेकर आया मैया, बड़ी दूर से चल के